हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग पोर्टल की, जो कि चॉइस फिलिंग आपको पता ही है पीएम ट्रिपल एस की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ रही है कि वो कैसे चॉइसेस जो हैं अपनी सिलेक्ट करेंगे, क्या ये जो फ़िल्टर है इनका क्या रोल होता है, कैसे ये फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जो है वो पीएम ट्रिपल एस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चॉइस फिलिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जब आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग चॉइस फिलिंग दिखेंगी। जैसे कोई नॉन मेडिकल स्ट्रीम का है तो उसको नर्सिंग नहीं दिखेगी, अगर कोई मेडिकल का है तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिखेंगे। जिस सब्जेक्ट के अंडर वो बच्चा एलिजिबल है वही कॉलेजेस उसको दिखेंगे। जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, इसका इंजीनियरिंग जो है, जो इसका नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, तो इसको जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज दिख रहे हैं, यहाँ पर फार्मेसी के दिख रहे हैं। तो इसको यहाँ पर 2247 चॉइसेस दिख रही हैं। यहाँ पर इनको फ़िल्टर अप्लाई करना होता है। फ़िल्टर में देखिए जहाँ पर इंस्टीट्यूट कैटेगरी, जैसे नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो उसको इंजीनियरिंग, जनरल, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो वो यहाँ से इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि यहाँ पर इंजीनियरिंग के कॉलेज जो हैं वो उसको शो होने लगेंगे। ठीक है, ऐसे आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट रीजन, मुझे नॉर्थ में जाना है, वेस्टर्न में जाना है, ईस्टर्न में जाना है, तो सेंट्रल में जाना है, तो उस हिसाब से वही वही कॉलेज जो है वो आपको शो होंगे नीचे, जो आप जिस रीजन का आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूट स्टेट। यहाँ से आप अपने स्टेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको दिल्ली में जाना है, अगर आपको तमिलनाडु में जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पंजाब में जाना है, तो आपको फिर उन्हीं रीजन के देख रहे हैं, उन्हीं रीजन के आपको कॉलेज दिखेंगे। जैसे दिल्ली के, तमिलनाडु के, जो भी आप चूज़ करेंगे वही कॉलेजेस जो हैं वो आपको दिखेंगे। अब इसके बाद का जो है वो है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है। ये सब चॉइस फिलिंग जो है वो आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इज़ वुमेन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मेल है उनको जो है वुमेन इंस्टीट्यूट को नो कर देना है, क्योंकि उनको वुमेन इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। ठीक है, वुमेन इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, तो उनको वुमेन इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, इसलिए उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वुमेन इंस्टीट्यूट पर उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कॉलेजेस आएंगे वो कर सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इसकी जो दिया रहता है, यहाँ पर आपको उसकी सब डिटेल्स मिल जाएंगी कि उसकी ट्यूशन फ़ी कितनी, एडमिशन फ़ी कितनी, एनरोलमेंट फ़ी कितनी, एग्जामिनेशन फ़ी, जितनी भी मेस फ़ी है, जितनी भी हॉस्टल फ़ी है उसकी पर एनम की, हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर की क्या है, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल शो करेगा। उसके बाद जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे एक सेंट्रल कॉलेज है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, दिल्ली में है, कहाँ पर है और कौन से है। इंस्टीट्यूट की पूरी आपको पता चल जाएगा किसके अंडर है जामिया मिलिया। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। उसके बाद जब आप सिविल इंजीनियरिंग पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसकी मतलब क्या है, इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ पर पीसीएम 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और कहीं कहीं कॉलेजेस ऐसे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग को छोड़कर हम जनरल कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉलेज आ रहा है आर्यभट्टा कॉलेज, तो यहाँ पर जैसे बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पर जब आप करेंगे यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइंग सीयूईटीज़ मैंडेटरी। यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको जो क्वालिफाई करना है, जो सीयूईटी है वो मैंडेटरी है उस कॉलेजेस में कि नहीं है। तो इसमें यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज भी लिखी है कि एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो जो आप सीयूईटी का या फिर कोई आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करा उसमें 45% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। तो उसमें ये भी बोला द मेरिट शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 3 एकेडमिक इफेक्टिव सब्जेक्ट। तो जैसे देखिए अगर आपने करा है, आपने जैसे कि पीएम ट्रिपल एस में जो है आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, तो सीयूईटी के बाद उन्होंने बोला कि मेरिट शैल बी डिटरमाइन, किसके बेसिस पर मेरिट होगा कि 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए और 3 आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज कहाँ पर है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट की कैटेगरी कौन सी है,
जनरल कॉलेजेस हैं, NIRF की रैंकिंग मिल रखी है, NBA की रैंकिंग, NAC की रैंकिंग, ये सब आप चीज़ें इसमें देख सकते हैं। और जो भी आपकी चॉइसेस होंगी वो आप जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे ये कर रखी हैं कि जामिया मिलिया पहले नंबर पे, दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिक, ये इंजीनियरिंग का दिल्ली रख लिया कर्नाटका। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चॉइसेस ऐड करनी है तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन रहता है, प्लस, तो प्लस पे जाकर आपको क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर लिख रहा है कि आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो आपका चॉइस फिलिंग में ऐड हो गया है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पहले हमारी 11 चॉइसेस थी, अब जो है वो 12 हो गई। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और आपको चॉइस फिलिंग जो है वो अपनी को सेव नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं जब इसका टाइम हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।